सुविधा कोटी तो आसना घटिबो आ सब बाहर सब के मना सुनबी मु टिके तार विषय जानिछि कि सब तथ्य मु कहि गले केमति कोन हो एका कोन पैसा मु किछि भाई ना भाई ना बाकी काम दियो सुचारू रूपे तुलेबे तबे जोरदार कर दे कि हम अनुष्ठान रो मुख्य हता हता प्रकाश दा हेलो एवरीवन गुड आफ्टरनून बहुत समय को अपने पहले हां आज क्लास वाली क्लास आज पर आओ अच्छे ठीक है सो आप सभी को पता होगा जैसे भी मतलब गाड़ी हो या फिर ज्वेलरी हो या फिर कपड़े हो सभी सेक्टर में एक्सपो होता है एग्जीबिशन होता है बट हमारा मोबाइल सेक्टर में एग्जीबिशन नहीं था जो कि पहली बार स्टार्ट किए थे हमारा काकू जी और परविंदर पहली बार स्टार्ट किए थे ऑल इंडिया उसके बाद में जुड़े रहे जेडएस मल्लिक और मैथिली जी तो अभी ये 4 साल हो गया 4 साल हो गए फोर्थ ईयर है तो बहुत सक्सेसफुल चल रहा है बहुत सक्सेसफुल मतलब बहुत सक्सेसफुल चल रहा है जैसे कि मतलब हमको भी खुशी लगता है कि हमारा सेक्टर में भी एग्जीबिशन होता है ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेट करते हैं और ऑल ओवर इंडिया बाहर से भी पार्टिसिपेट करते हैं ऑल ओवर इंडिया बाहर से भी बहुत सारे कंट्री होते हैं जैसे कि मतलब बहुत सारे कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं तो उसी के लिए बहुत मल्लिक जो अजय सर को तो सबको पता है ठीक है बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं यूट्यूब में तो ठीक है अभी मैं काकू जी को देता हूँ वो कुछ बोलेंगे उसके बाद सब कुछ बोले मतलब इसका क्या रीजन है पहले सर को दीजिए सर इसका नहीं पहले सर ठीक है थैंक यू गुड आफ्टरनून एवरीवन तो आप तो मेरे को सभी जानते हैं ऐसे में क्लास भी चलता है तो आज नया हमारे लिए ये है कि जो भी हमारे आज वो जब आए थे पिछले साल हमारा जो इंस्टीट्यूट चालू हुआ था तो जेडएस मलिक जी आए थे काकू जी आए थे परविंदर जी आए थे तो हमारा एक छोटा सा इंस्टीट्यूट था तो उस टाइम में भी हमने सोच रहे थे कि नहीं हम भी एक एक्सपो में ये करेंगे पार्टिसिपेट करेंगे और एक्सपो में थोड़ा हमारा दायरा भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि हम कोई भी बंदा आए यहाँ पर देखे कि हाँ नहीं उड़ीसा में भी ऐसा इंस्टीट्यूट हो सकता है तो हम भी उस टाइम में बात किए थे उसके बाद 1 साल बाद हम वो एक्सपो में हम जा रहे हैं और दूसरी बात यह है कि हमारा जो भी ये है पार्टिसिपेशन है जो भी हमारा आगे वाला जो भी ये हो रहेगा वो हमारा मोबाइल एक्सपो में भी हम जा रहे हैं तो इसके अलावा भी हम जो भी काम करने जा रहे हैं मीन्स ये जो इंस्टीट्यूट है पहले हम ओडिशा लेवल पे चला रहे थे तो हम धीरे धीरे हम इसको इंडिया लेवल पे चलाने जा रहे हैं और बहुत सारे नया टूल और बहुत सारे नया कोर्स भी हम आगे लॉन्च करने वाले हैं तो आगे देखते हैं क्या होता है ठीक है मैं देता हूँ ये परविंदर जी को क्योंकि वो जो प्रधानमंत्री जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि स्वरोजगार खुद का रोजगार होना चाहिए भारत तब आगे बढ़ सकता है जब हर एक आदमी सक्षम हो काम करने के तो वो इस सपने को साकार करने के लिए ओएसजी आगे हमेशा है तभी आप लोगों को इतने सारे रोजगार के लिए एक ये एक रोजगार है ये एक रोजगार है हर एक को एक रोजगार यहाँ पर बना रहा है तो ओएसजी को बहुत बहुत धन्यवाद साथ ही सभी आप लोग भी बहुत भाग्यशाली हो जो मोबाइल इंडस्ट्री में अपना करियर चुने हो और मैं उम्मीद करता हूँ कामना करता हूँ भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब कोई अपना नाम और हमारे ओडिशा का नाम पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर रोशन करो अच्छे से सीखो मन लगा के सीखो और इस सीखने की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मोबिया लाइव क्या करता है बेसिकली मोबिया लाइव का मोटिव क्या है हमारा मोटिव क्या है क्यों एक्सपो की जरूरत है आज आप यहाँ सीख रहे हो सीखते हुए आप ये जो टूल्स देख रहे हो तो ये टूल्स कहाँ से लेना चाहिए कहाँ से आपको बेस्ट प्राइस में टूल्स मिलेगा और इस टूल्स का नया अपडेट क्या है क्या कोई नया वर्जन है कि हम ओल्ड वर्जन के ऊपर काम कर रहे हैं चिप लेवल या लेयर्स का जब अपन काम करते हैं तो अपने को और बेटर कम समय में हम ज्यादा अच्छे से काम कैसा कर सकें अब ये सब की जानकारी आपको चाहिए सर ने आपको बेहतरीन ढंग से ट्रेनिंग दे दी सिखा दिया लेकिन टूल्स कहाँ से लेना चाहिए और बेटर टूल्स कहाँ से लेना चाहिए अपनी टेक्नोलॉजी को और कैसा अपडेट करना चाहिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा अब उड़ीसा में कोई अच्छी बड़ी दुकान नहीं है तो दिल्ली जाना पड़ेगा या शायद मुंबई जाना पड़ेगा या शायद बेंगलोर जाना पड़ेगा अब वो भी नहीं मालूम है कि जाना कहाँ है
ठीक है। नेक्स्ट आता है, क्या आप जब एक दुकान लोगे तो दुकान के में खाली रिपेयरिंग काम करोगे, एक्सेसरीज भी रखोगे? एक्सेसरीज कौन सी अच्छी है, कौन सी ब्रांड की रखनी चाहिए, या फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं मेरा खुद का एक छोटा सा ब्रांड बनाऊंगा, स्टार्ट करूंगा? क्योंकि कहीं पर भी किसी चीज की शुरुआत जो होती है ना वो छोटे से ही होती है। तो आप अपने नाम से भी ब्रांड बना सकते हो, लेकिन ये नहीं मालूम है कि वो ब्रांड बनाना कहाँ से है, कहाँ से मेरे को मैन्युफैक्चरिंग होगा, या कहाँ से मैं उसको रीअसेंबल करूंगा, कहाँ से मैं मेरे नाम का लेबल लगवाऊंगा, ये सब का नॉलेज नहीं है। उसके अलावा फिर नेक्स्ट आता है, आप अपने दुकान में सेकेंड हैंड फोन भी सेल करोगे, लेकिन सेकेंड हैंड फोन का तो सबसे बड़ा परेशानी रहता है कि साला कहीं चोरी का ना निकल जाए, पुलिस वाला फोन करेगा, फिर ये फोन करेगा, वो फोन करेगा, रहता है ना रहता। तो सेकेंड हैंड फोन बिल के साथ में कहां से मिलेगा? तो इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर आप सबके पास में जो लेके आया है वो मोबी अलाइव। मोबी अलाइव क्या करता है, जो इंडिया के अंदर में जितने भी बेस्ट शॉपकीपर्स हैं, चाहे वो सेकेंड हैंड फोन के जो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से विथ बिल के साथ में जो सेल करते हैं, उनको वो एज ए वेंडर वहां लेके आता है, उनका एक स्टॉल लगता है, टूल्स, नए नए टूल्स, नए नए टेक्नोलॉजी वाले टूल्स चाइना से, वियतनाम से, मेक्सिको से, पेरू से और इंडिया से भी जो भी इस टूल्स को सेलर हैं उनको वहां इनवाइट करता है, उन लोग का वहां स्टॉल लगता है। उसके अलावा रिपेयरिंग से रिलेटेड और भी बहुत सी चीज, या जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड और भी बहुत चीज आपको वहां देखने को मिलती है। बेसिकली आपको कहीं 50 जगह जाने की जरूरत नहीं है, या अपने कॉन्टेक्ट को मतलब किन से मिलेगा, क्या मिलेगा, इधर उधर से पूछने की जरूरत नहीं है। आप जब डायरेक्ट जब मोबी अलाइव में आते हो तो पूरे की पूरी दुकान वाले आपको वहां मिल जाते हैं। कहाँ, एक ही रूफ के नीचे 1 लाख स्क्वायर फीट का हम एक सेटअप बनाते हैं, जहां पर ये सब छोटी छोटी दुकान का टेम्परेरी सेटअप करते हैं, ताकि आप वहां आए, उनसे मिले, कॉन्टेक्ट नंबर एक्सचेंज करें, वहां के प्रोडक्ट को फील करें, देखें, समझें कि क्या चीज है और क्या मेरे को ये नया टूल अपडेट जाना चाहिए। वहां पर हम अब जैसे सिखाते हुए हर एक जगह का टीचर्स का नॉलेज अलग अलग होता है। आप यहाँ पर एक बहुत अच्छे रूप से आपने ट्रेनिंग ली, अब कहीं पर किसी का सिखाने का, जैसे बोलने का तरीका अलग होता है, सिखाने का तरीका अलग होता है, तो हम क्या करते हैं, एक छोटा छोटा वर्कशॉप भी रखते हैं। जैसे पेरू से मिस्टर रॉनी, पेरू से मिस्टर रॉनी है, जो किलर बॉक्स, मतलब जो EMMC बॉक्स होता है ना, जो सॉफ्टवेयर UFS EMMC बॉक्स, EMMC रिपेयर, तो उसके जो प्रोग्रामर हैं उसको हम बुलाते हैं, ताकि उनसे आप सीख सको, उनसे आप क्वेश्चन आंसर कर सको कि सर ये चीज अगर आए तो क्या करना चाहिए, ये प्रॉब्लम होती है तो क्या करना चाहिए, ताकि आप डाउट जो है डायरेक्ट प्रोग्रामर से अपने डाउट को क्लियर कर सको। उसके अलावा हम इस टाइप के और भी नए नए वर्कशॉप वहां रखते हैं, जैसे प्राग्मा फिक्स का वर्कशॉप हो गया। प्राग्मा फिक्स बेसिकली अभी आप लोग फोन बनाते समय कौन सा लाइन किधर जा रहा है, वीबेट किधर जा रहा है, कौन से किधर कितना वोल्टेज जाएगा, सब चीज अलग अलग रहता है। तो ये सब चीज की जानकारी चाहिए, तो ये जानकारी के लिए प्राग्मा फिक्स बोल के एक स्कीमेटिक डायग्राम है, तो डायग्राम का भी हम वहाँ एक वर्कशॉप रखते हैं। तो बेसिकली कोई भी इवेंट होता है ना मोबाइल से रिलेटेड, सिर्फ मोबी अलाइव नहीं, अगर इन फ्यूचर में कोई दूसरा भी अगर करता है ना तो वहाँ जरूर अटेंड करो। और मोबी अलाइव डालते थे और उसको फिर सुखाते थे, उसके बाद में OCA आया, OCA करके पंच करके, अब जो है लेजर मशीन आ गई है, आपको निकालने के लिए तार की जरूरत नहीं है, आप सीधे उसको लेजर मशीन के नीचे रख दो, आपका ऊपर का ग्लास अलग। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये देखोगे, सीखोगे, तो मोबाइल के इवेंट में जब आते हो ना तो ये सब चीज आपको वहां प्रैक्टिकली देखने को मिले, अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सके। थैंक यू। जय जगन्नाथ। मुझे अभी आके पता चला कि भगवान जगन्नाथ जी की ये जन्मभूमि है और मैं उन्हें चरण स्पर्श नमस्कार करता हूँ। और साथ मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं, जय जी, विश्वजीत जी और मेरी टीम मेंबर। तो सबसे पहले धन्यवाद इन्होंने कि उड़ीसा के अंदर एक ऐसा कार्य शुरू किया है जो आज देश को एक नई रोड पे लेके जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री की, जैसे मैं अभी बात कर रहे थे, परविंदर जियों को जाता है मेरे जय जी को और विश्वास जी को, कि इन्होंने एक ऐसी शुरुआत यहाँ से कर दी है कि जो इंडिया में ही नहीं अब पूरी दुनिया में डंका बजाने वाला है, कि मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आके बच्चे अपने जीवन में एक नई उड़ान भर सकते हैं, जहां से वो अपडेट होके एक नया रोजगार पैदा कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि इंजीनियर फोन बना देता है, लेकिन
उसके अंदर कमी को खत्म करने वाला सबसे बड़ा इंजीनियर कहलाया जाता है, और वो आप सभी लोग हो। तो एक बार तालियां अपने लिए बनाओ, अपने इस भविष्य के लिए बजाओ और आने वाले देश के लिए बजाओ कि आप लोग ही इसे अपने कदमों में और मजबूत करोगे और इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं बाहर से उसे ज्यादा से ज्यादा कम करोगे। तो ये तो सारी चीजें इनकी थी, बाकी इन्होंने बहुत अच्छा स्वागत करा, उसके लिए भी दिल से धन्यवाद। और इतना मान सम्मान आप सभी लोगों से मिला, तो बहुत अच्छी खुशी होती है अपने फील्ड में जाके जब कहीं ऐसे जाते हैं और देखते हैं कि नहीं हमारे भाई इतनी तरक्की कर रहे हैं, इतना भविष्य सुधार रहे हैं बच्चों का, इतना एक लाइन दे रहे हैं उन्हें। तो ये भी बहुत एक गर्व की बात है हम इंडियंस के लिए तो, कि हम बहुत जल्द अपना जो है तीसरी महावर्त अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, तो इसलिए भी एक तालियां तो बनती है। दूसरा, मोबी अलाइव अभी बहुत अच्छे से मेरे बड़े भाई परविंदर जी ने एक्सप्लेन किया, सभी को समझ में भी आया। झूला झूलने जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ क्या होता है हमारे मनोरंजन के लिए होता है। मोबी अलाइव भी सेम एक ऐसा ही मेला है जहां आपको मनोरंजन के लिए नहीं टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। वहां डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जब आप वहां जाते हैं तो आने वाली कितनी नई नई टेक्नोलॉजी है, जैसे अभी इन्होंने बताया कि लेजर मशीन आ चुकी है। अब तक जितने भी काम थे उसमें ग्लास और डिस्प्ले वो आईफोन की हो या एंड्रॉइड की हो, मशक्कत करके उन्हें निकालना पड़ता था, लेकिन आज जो काम 15 मिनट में होता था वो 1 मिनट के अंदर एक मशीन से हो जा रहा है। तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा, हमारी क्वालिटी इंप्रूव होगी और हम टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो इसी तरीके की बहुत सारी टेक्नोलॉजी आपको मोबी अलाइव एक्सपो में देखने के लिए मिलती हैं। बहुत सारे मास्टर लेवल के टीचर जो बाहर से हैं, देखो मास्टर हर कोई किसी में होता है। आप किसी भी छोटे से स्कूल में जाओ, नर्सरी में, 10वीं में, 12वीं में, या कोई भी इंजीनियर कॉलेज लो या कोई भी, हर किसी के पास अपना एक ज्ञान होता है और ज्ञान कभी भी खत्म नहीं हो सकता। ना ही एक सिंगल आदमी कभी भी पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अगर मैं ये समझ लूं आज कि मैं सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हूं, मुझे सब कुछ आता है, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो आपको यहां जो सिखाया गया है वो बहुत बेस्ट सिखाया गया है, लेकिन उससे आगे भी कुछ है। उससे आगे का आपको कब पता चलेगा, आपने जब इतना सीख लिया है कि आज इस 3D माइक्रोस्कोप पे काम कैसे करना है, इसके बाद आपको पता चलेगा आखिर इसे 3D बोला क्यों जाता है, आखिर क्या फर्क है जूमिंग में 7x250 क्यों होता है, 45 क्यों होता है, 60 क्यों होता है, क्या डिफरेंट होता है माइक्रोस्कोप यूज करने में। हम आज सुगोन यूज कर रहे हैं या क्यूइक यूज कर रहे हैं 857, तो क्यों यूज कर रहे हैं, क्या आपको पता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंट है? पता है किसी को? नहीं पता है। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ हमारा जो स्किल है वो अपने आप को डेवलप करने का है। अभी हम टूल्स में इतना बेसिक, अभी हम डीपली नहीं गए हैं। डीपली आप कब जाते हैं, जब आपको काम का पूरा नॉलेज हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे आप बढ़ते जाते हैं। आप एक्सपो में जाएंगे, एग्जीबिशन में जाएंगे, वहां आपको इस तरीके का ज्ञान मिलता है जो नई नई टेक्नोलॉजी है उनके बारे में जानने के लिए मिलता है। तो आपको इसका जरूर हिस्सा बनना है। 28, 29, 30 सितंबर 2024 हैदराबाद में ये इस बार एग्जीबिशन हो रहा है, जहां कम से कम 16 से ज्यादा देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको वहां देश विदेश के मास्टरों से मिलने का मौका मिलेगा, अपने से अच्छे, अपने से नीचे लोगों से भी मिलने का मौका मिलेगा। आप उनके साथ अपना ज्ञान बांट सकते हैं, उनसे कुछ सीख सकते हैं। तो इस मौके को बिल्कुल भी नहीं गंवाना है और आप सभी को 28, 29, 30 सितंबर में हैदराबाद आना है। थैंक यू। जय जगन्नाथ। मैं एक अच्छी अनाउंसमेंट और करना चाहता हूँ। 28 को हमने एक टीचर्स मीटअप रखा है, टीचर्स मीटअप और इंस्टीट्यूट मीटअप, जिसमें ओएसजी सादर आमंत्रित है। उसके अलावा ओएसजी को हम एक छोटा सा अवार्ड भी दे रहे हैं कि उन्होंने उड़ीसा में बहुत अच्छा एक सेटअप किया है। तो ओएसजी के साथ में पूरी टीम और जितने उनके स्टूडेंट हैं सभी को निवेदन है कि वो भी इस इवेंट में आए और इस सुनहरे पल का लाभ उठाएं। थैंक यू। और सभी को मतलब जानने से बहुत खुशी मिलेगा कि परमिंदर जी और काकू जी दोनों उड़ीसा से हैं, कलाहंडी से हैं। और वो और उनका उड़िया भी मालूम है, वो उड़िया में भी बोलते हैं। ठीक है, तो फिर मैं काकू जी को बोलूंगा कि वो उड़िया में कुछ बोलेंगे, उड़िया में बोलेंगे, क्योंकि कल तो गाड़ी में उड़िया में, कल तो गाड़ी में उड़िया में बोल रहे थे। ठीक है, परमिंदर जी भी कुछ उड़िया में बोलेंगे, हम सुनेंगे। क्योंकि वो, आप कलाहंडी से कौन है? भवानीपाटना। ठीक है, आप समस्तଙ୍କୁ जुहार नमस्कार। कौन खाइलो कि नहीं खाइलो? कौन पखाल भात
हाँ? दाल भात हाँ? आवाज नहीं आ रही यार, खाना नहीं खाया लग रहा है। हाँ सुबह बस नाश्ता हुआ है। हाँ ठीक है, हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है बिल्कुल। तो जैसे अभी भैया ने, मलिक जी ने और प्रविंदर जी ने आपको पूरा कंप्लीट मोबाइल इवेंट के बारे में कंप्लीट बताया कि हमने इस प्रकार का एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है इस बार हैदराबाद में। तो एक फिर से इनवाइट करते हैं यहाँ पर आपको कि 28-29 सितंबर को आपको वहाँ पर आना है हैदराबाद में। उसका क्या प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। हमारी एक वेबसाइट है www.mobialive.com, आप वहाँ पर जाके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक प्रोसेस छोटा सा बता देता हूँ किस प्रकार का प्रोसेस रहेगा। अब मैं अजय जी को देता हूँ, वो आपको कंप्लीटली 2 शब्द रखेंगे आपके साथ। तुमने नहीं बैठना, आपको नहीं बैठना है। कैसे हो एवरीबॉडी? और घर पे सब ठीक है? मम्मी पापा? चलो अच्छी बात है। तो अभी हाँ, आप काम सीखने के लिए आए हो, ऐसे ही हो ना, या अपग्रेड होने आए हो? अपग्रेड होने आए हम। काम तो हमको आता, हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेने आए, है ना? कुछ चीज थी जिसमें आप फंसते थे, जिनको आप कर नहीं पाते थे, उनको सीखने के लिए आए हो। तो जो यहाँ पैसा दे रहे हो सीखने का, जाके कमाओगे ना, आपको एक ब्रांड बनाओ, अपने इलाके में अपना नाम करो, और ऐसा नाम करो कोई भी ग्राहक आपकी दुकान पे आए, काम करवा के जाए, और वो भी 4 अपने मिलने जुलने वाले से बोलेगा कि फलाने की दुकान पे जाना, वो बंदा अच्छा काम करता। फिर वो 1 नंबर का 2000 भी सस्ता लगने लगेगा। तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप जैसा कोई ना बन पाए। और ये मोबाइल लाइन ऐसी है कि जिसने एक बार सीख ली, इस लाइन को छोड़ नहीं सकता। वो छोड़ सकता है कोई? मेहनत की है, इतने साल दिए हैं इस काम को, उसके पैसे हैं आपको। ऐसे ऐसे फोन आते होंगे आपकी दुकान पे, फोन गिर गया होगा, पानी में भीग गया होगा, तो आपने 10 मिनट में सही करके दे दिया होगा, लेकिन कई बार कस्टमर ऐसा होता है कि यार पैसे तू ज्यादा मांग रहा है ना, 5 मिनट के, अरे तेरे पैसे कैसे हो गए? टैलेंट का पैसा, वो तुम्हारा जो वक्त है ना, तुमने 8 साल 10 साल दिया ना, उसका पैसा तुम्हारा। तो भाई आप यहाँ से काम सीख के जाओ, तो अच्छे से सीख के जाओ और अपने इलाके में अच्छे से अपना नाम करो, ठीक है? और अगर कोई पूछे ना आपसे कि कहाँ काम सीखा, तो सर का नाम और सर का इंस्टीट्यूट का नाम जरूर बताना। ऐसे नहीं कि भाई एक दूसरे से चिढ़ने चिढ़ाने वाली बात मत करना कि नहीं मैं नहीं बताऊंगा, ये सीख जाएगा, मेरा नाम वो हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तुम सब भाई भाई हो, और कुछ जगह ऐसा चिढ़ने चिढ़ाने वाला ऑप्शन चलता रहता है। कोई इलाके में आपके में अड़ोसी पड़ोसी? अरे बोलो है ना? तो ये मत करो यार, एक कम्युनिटी बना के रखो, क्योंकि बहुत आगे जाना है तुम्हें, और बहुत सारे खर्चे हैं और बहुत सारी चीजें जो तुम्हें आगे अचीव करना, ठीक है? और मतलब ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि देखो अभी आप लोग जो सीखे हो उसका फीस एक ही बारी में निकल जाएगा, उससे ज्यादा निकल जाएगा। तो अभी जो आप सीखे हो इसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना परफेक्ट होगे। देखो खाली प्रैक्टिस और हो सकता है कि ये कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करके, कंपटीशन में जब भी पार्टिसिपेट करो, और शायद ये प्राइज मनी आपके लिए ही हो, तो कोशिश करो कि इस कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करने का। अगर कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं भी कर पा रहे हो ना, तो वहां जरूर आइए और देखिए कि लोग कैसा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मत एक्चुअली मैंने कौन कफ धरी पकईला कथा कौन हो, मुझे कटक आसिली, वर्षा होता, सार कहले कौटी, मुझे बैटरी जाऊँगी, समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक है, थोड़ा बहुत हिंदी हम बोल देंगे, क्योंकि क्या है ना, ये जो मुंह है ये ज्यादा प्रैक्टिस कर दिया है ओडिया में, ठीक है? हाँ मैं आम सीरीयस जीवा। हाँ हाँ सी तो प्रेम न रही केमी हम ओडिया अस्मिता भूलीगल। हाँ कथा हूँ मुझे गोटे छोटिया कथाटे कवि, आम प्रकाश बाबू सार पाक जा कहीं पाखे कार्यक्रम द एंड। कथा हूँ आम जो छोट बड़े पाठ, छोट बड़े नुह कॉलेज बेले पाठ पढ़ुलु, मैंने बड़ पिला जाइलु, माने गोड़ खसिया चाहूलु कौटी की, माने भूल रास्ता माने आप जानी बयस के 35 बेले मो सांग कौन जिते बड़े आम कॉलेज लाइफ जाऊ सिगरेट मद ये सब टिके चाखती,
ପିଲାମାନେ ଚାଖନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଅଭ୍ୟାସ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାଖି ନାହିଁ ଭାଇ ଏ ଅଭ୍ୟାସ କେବେ କରିବେନି କାହିଁକିନା ଶରୀର ଖରାପ ନାମ ତମେ ନେବ ବମ୍ଫ ନେବ କଥା ହେଉଛି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ 35 ହେଲେଣି ନା ଏ ବୟସରେ ପିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତରେ ଚାକିରି କଲେଣି କିଏ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର କିନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ମନ ଭିତରେ ଆସେ ନାହିଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଅଡ଼ିଟେ ଧରିକି ଆଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଭଲ ଗାଡ଼ିଟେ ଧରିକି ଆସିଲା ଭଲ ଫୋନ୍ଟେ ଧରିକି ଆସିଲା ମୋ ପାଖରେ ସେଇ 10,000 ଟଙ୍କା ଫୋନ୍ ମାନେ ଫିଲ୍ ଲାଗେ ନାହିଁ ମୁଁ ଟିକେ ହେଇପାରନ୍ତି ହଁ କାହିଁକି ଆମେ ହେଇପାରୁନା ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର କଲେଜ କ୍ୟାରିୟର ଚାଲିଥିଲା ଗୋଟେ ପିଲା ଡିପ୍ଲୋମା କରୁଥିଲା କୋଉଥିରେ ସିଭିଲରେ ଆମ ଘର ଲୋକ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ତୁ କାହିଁ ବସିଛୁ ତୁ ବି ଯା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବୁ ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠେଇଦେଲେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ 2009 ଓଲ୍ଟା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ ଡିପ୍ଲୋମା ସିଭିଲରେ ତାପରେ ମାଇକ୍ ଧରିକି ଏଇ କାମ କରୁଛି ତ କହିବା କଥା ମାନେ କଲି କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିଲି डिप्लोमा इंजीनियरिंग मत गोटे व्हाइट हेलमेट पिंधेदेले सेठी मु रही तापर 6 मास वर्ष खंड काम कली दिल्ली रे बाबा की ठंडा प्रभु आउ कि गरम प्रबल भारी काश्मीर भली सेठू किछि दिन आसला परे मुंडे बसला ए काम भल नुह आउ को काम पशिबा सीधा सड़क आस कंट्राक्ट करिया ये लाइसेंस अच्छी ना माने डिप्लोमा कर लाइसेंस अच्छी कलु अधा पैसा देला नहीं किए जहाँ पाखर काम नहीं माने मेन कॉन्ट्रैक्टर न पेटी कॉन्ट्रैक्टर ओडिशा रे कहते हैं ताख पाखर आम नहीं करूँ तापर देखलु ए काम भी पसंद नुह छाड़ तापर एमती काम करी बार बार चेंज करी मु मो कथा बोली कहूँ भावनी जे मु कहूँ एटा गोटे उदाहरण दूसरी तो आम लाइफ रे सब गोटे काम को धन ना कौटी राहजनी कर आनी किए कौट तो आनिक पुणी आसत कि नहीं तबे जो लाइन रे जाऊच से लाइन रे जाओ माड़िकी जाओ जदि आज हो नहीं काली सकाल हम नहीं गोटे कथा हूँ गोटे कम को जब आम दृढ़ निष्ठार करवा कि नहीं नाई लास्ट को मुझे कौन कली यूट्यूब को माड़ी बसिली जर्नालीस्ट तापर आडमिशन कर 2014 पुणी जर्नालीजिम कली माने पाठरे मो ठारू के ज्ञानी ना है मुझे पाठ पढ़ीगली ग्राजुएसन किए पूर्व कर डिप्लोमा किंतु ग्राजुएसन बाद डिप्लोमा ताली मान बाबू बेसी पाठ हाँ तापर कॉन्ट्रैक्टर बुड़ी गला लोक मत पैसा देले कहीं मुझे देखा पिला भाया आगुरी छोट पिला भाया देखा हाँ पैसा ठकीदेले तापर कौन करी बापा फॉरेस्टर बापा को पैसा खाली इन्वेस्ट कर बापा अमुक पैसा हम ए तू कुलांगार किसी पारे आ परिशेष कौन कलु जापर सोशल मीडिया किंतु से कार्य को छाड़िले अभाव असुविधा आसी से पाठ पढ़ुले दिल्ली में पाठ पढ़ुले जितेबाला असुविधा आसो मन घर कथा मन पड़ुव तुम सीना यूट्यूब पलि आस भुवनेश्वर अच्छ घरे बापा माँ कि सांगसाथी फोन कले किए गोटे धर छुआटे जन्म है 21 को पलैब किए गोटे मरीगला सागे सागे रात बस पलैल मुखाग्नि देदेकी कि हाँडी खाई पलैल कितु दिल्ली में तुम जो पाठ पढ़ ये अनुष्ठान ओडिशा नथिला चिंता कल कौ धरण परिस्थिति से पिलाटी पाठ पढ़ी किंतु समय परिवर्तन है से पिलाटी आज ओएसजी बनईदेला आप देखिपुर तो ताली टिके हो तो सही पिला प्रकाश सार आमर अति प्रिय जी एते परिश्रम करी किंतु एतिकी लक्ष्य छाड़िलेनी जो मैंने लक्ष्य छाड़िले सभा आग धाड़ी भाई अच्छा मझीरे तेणु आपण मैंने चाहते जे आग को बढ़िबार अच्छी आज प्रकाश सार मुहर किसी मोटिवेशनल कथा शुणा कि भाव में आम आगे आगे पारा गोटे जोरदार करताली दे वेलकम करवा मिस्टर प्रकाश सार। नहीं मैं तो हमेशा देता हूँ क्लास में। तो आप सबको पता है जैसे कि ये हमारा 1 साल पहले ही स्टार्ट किए थे और जब पहले स्टार्ट किए थे सिर्फ 12 सीट था जब पहले किए थे यहाँ पे भी नहीं था बट इतना बुकिंग आया कि हमने डायरेक्ट शिफ्ट कर दिया 1 महीना भी नहीं हुआ 1 महीने के अंदर शिफ्ट कर दिया 15 दिन में शिफ्ट कर लिए और एक इंस्टीट्यूट और जो पुराना वाला इंस्टीट्यूट है वो अभी भी है हमारा जो कि चंद्रशेखरपुर में वीडियो में देखा होगा पूरा छोटा सा है बट उसको शिफ्ट करके इधर आ गए 1 साल रनिंग किया 1 साल में बहुत अच्छा मतलब चला बहुत अच्छा मतलब बहुत सारे स्टूडेंट आए तो फिर हमको मतलब ऐसा लगा कि नहीं भाई और कुछ नया करना है मेरे को हमेशा सोचता हूँ कि नहीं उड़ीसा में मतलब ऐसा कोई सेक्टर है ही नहीं आप सभी को पता है उड़ीसा में मतलब मोबाइल का ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट ही नहीं है मतलब चीप लेवल का नहीं है बेसिक लेवल का होगा मतलब जो 2-3 महीना का कोर्स देते हैं बट चीप लेवल का और इस टाइप का इंस्टीट्यूट तो बिल्कुल ही नहीं है तो बहुत सारे स्टूडेंट जाते थे दिल्ली जैसे कि मैं पहले था एक इंस्टीट्यूट में काम कर रहा था सर और मैं एक ही जगह में काम कर रहे थे आज ट्रेनर हो गए तो हमने सोचा हम उड़ीसा में कुछ करेंगे तो छोटा से खोले थे उसके बाद थोड़ा बड़ा गया उसके बाद अभी 1 साल में यहाँ पर पहुंच गए तो अभी ये हमारा एक ही क्लासरूम देखें और इस टाइप का 2 क्लासरूम है ये तो सिर्फ बेसिक टू एडवांस क्लासरूम है जो कि मतलब पूरा लेवल 0 में आते हैं उनके लिए है
और एक हमारा उस टाइप है, उसके बगल में है, जो कि मतलब एडवांस वाला क्लासरूम है, 15 डेज का कोर्स है। उसमें कौन आएगा, जैसे कि सभी को पता है, जो दुकानदार है, जो ऑलरेडी काम करते हैं पहले से, जो ट्रेनिंग लिए हैं, जिनको बेसिक का नॉलेज है, उनको सिर्फ L3 L4 मिलेगा, बट यहाँ से L1 से मिलेगा L4 तक। और एक क्लासरूम है हमारा सुपर एडवांस क्लासरूम, जो कि सिर्फ 5-6 दिन का क्लास रहेगा। वो मतलब पूरा काम करते हैं, वो सब दुकानदार का काम करते हैं। मतलब ये मान लो, आप सभी को पता होगा, ये दुकानदार है, ये सभी का काम ये करते हैं, तो उनका भी कुछ डाउट है, उनका भी डाउट क्लियर करने के लिए और एक बगल में और एक क्लासरूम के हैं, जो कि मतलब 5-6 दिन का क्लासरूम रहेगा। तो बहुत अच्छा चला ये जो सफर था, बहुत अच्छा चला। इसको हम सोचते हैं कि मतलब अभी ये जो था उड़ीसा लेवल में था, फिर भी हमारा मतलब जैसे कि ये छत्तीसगढ़ से है, और हमने वीडियो भी आपने देखा होगा, नागालैंड से भी आते हैं, गुजरात से आते हैं, बहुत कम स्टूडेंट आते हैं, जैसे कि मतलब हर बैच में 2-3 स्टूडेंट ही आते हैं, बाहर से आते हैं। बट हम इसको चाहते हैं कि नेशनल लेवल पे लेने के लिए, जैसे कि ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट यहाँ पर भी आ सके। तो इसी के लिए हमने सोचा कुछ अलग। तो यहाँ पर मल्लिक जी है, अजय जी है, काकू जी है, परमिंदर जी है, इनका भी हेल्प चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी मतलब नेशनल लेवल पे नाम कर चुके हैं, इनको सब जानते हैं, इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में सब जानते हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है अजय जी, सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सभी को पता होगा, मैथिली जी को सभी को पता होगा, उनको बहुत सारे सब्सक्राइबर होंगे। तो इसीलिए हमको अगर नेशनल लेवल पे जाना है, तो फिर इनका हेल्प हमको जरूरी है। तो इसीलिए हम सबका हेल्प करने के लिए एकदम बिल्कुल हमेशा तैयार रहते हैं। कभी भी किसी को भी हेल्प चाहिए तो आपको कॉन्टेक्ट, क्योंकि अगर ये हमारा हेल्प करेंगे तभी जाके हम नेशनल लेवल पे ट्रेन कर पाएंगे। अभी तो सिर्फ हमारा उड़ीसा लोग जान रहे हैं, बट अगर उधर बाहर में जानना है तो फिर हमको इनका जरूरी हेल्प है, डेफिनेटली हेल्प है, ठीक है। सो अभी मल्लिक जी, आप इतने सारे स्टूडेंट है, आप भी कुछ बोलिए स्टूडेंट।